आइए पधारिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की रावण महिमा की कथा में। आज हम जितने कम समय में महाराज रावण के जितने ज़्यादा गुणगान गा पाएंगे गाएंगे और उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। आहा हा। महिमा नंबर 1। रावण जैसा महान भाई किसको नहीं चाहिए जो अपनी बहन के लिए भगवान से भी लड़ बैठा। बात तो सही है। वो इतना महान भाई था कि अपनी इकलौती प्यारी बहन शूर्पणखा के पति विद्युजीव को मारकर अपनी बहन को ही विधवा कर दिया था उसने। और जब बदला दिलवाने के लिए रावण के पास पहली बार शूर्पणखा आई थी तब वो गालियां दे रही थी, फिर भी रावण खड़ा नहीं हो रहा था। फिर उसको पता चला कि इसको जब तक लालच नहीं देंगे ये खड़ा नहीं होने वाला। तब जाके शूर्पणखा ने माता सीता की सुंदरता को भोगने के रावण को सपने दिखाए। एंड गेस व्हाट, वो हंसी फंस भी गया। और वो इतना बहादुर था कि जब अपने भाई खरदूषण का बदला लेने के लिए वो गया था तो मामा मारीच के मुंह से श्री राम के पर्चे सुनकर अपने गधे पे बैठकर वापस आ गया और अपने ही भाई कुबेर से सोने की लंका और पुष्पक विमान तक चुरा लिया। और अपने सबसे छोटे भाई विभीषण के साथ उसने क्या किया ये तो आपको पता ही है। रावण ना ही सिर्फ अच्छा भाई था परंतु बहुत अच्छा भांजा भी था। अपने प्रिय मामा मारीच को वो दुश्मनों के सामने मरता हुआ छोड़कर अपने स्वार्थ को लेकर भाग गया। और इतना अच्छा ससुर भी था कि अपनी ही बहू रंभा का रेप करके उसने उससे एक सुंदर सा श्राप भी पाया था। रावण महिमा नंबर 2। रावण भले राक्षस था परंतु स्त्री की इतनी इज्जत करता था कि सीता माता को छुआ तक नहीं था उसने। सही बात है भाई, इतनी इज्जत करता था कि जो भी स्त्री उसको पसंद आए उसको उठाकर उसका बलात्कार कर देता था। उसने नागराज तक्षक की पत्नी का बलात्कार किया था, पुंजिका स्थला अप्सरा का बलात्कार किया था, जिसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी जिनके कारण रावण अजय अमर था उन्हीं को क्रोधित करके उन्हीं से श्राप ले लिया। और फिर अपनी बहू रंभा का बलात्कार करके नल कुंवर से श्राप ले लिया। फिर तपस्वी वेदवती से श्राप लिया जो छाया सीता बनकर उसी का विनाश बन के बैठ गई। और ऐसी हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया जो कि हम नहीं उसी की पत्नी मंदोदरी बोल रही है। रावण महिमा नंबर 3। रावण इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उससे बलवान योद्धा आज तक हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। एकदम सत्य। वो इतना शक्तिशाली था कि पाताल लोक के बच्चों ने उसको अपने तबेले में घोड़ों के साथ बांध दिया था। इतना शक्तिशाली था कि अपनी कांख में दबाकर वानरराज बाली पूरी दुनिया में घूमकर अपनी संध्या बंदना करते थे। इतना शक्तिशाली था कि जामवन जी के एक मुक्के से भाई बेहोश होकर गिर गया था। इतना शक्तिशाली था कि हनुमान जी ने अकेले ने रावण को 3 बार हराया था और यमराज जी ने तो मार ही डाला था परंतु ब्रह्मा जी ने आके बचा लिया। और युद्धकांड के 40वें सर्ग में सुग्रीव ने भी उसको हराया था। और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने तो धोकर उसको क्या बंदी बनाया था उस पर तो हमने 3D वीडियो बना दिया है। देखा नहीं आपने? अरे जाइए देखिए, अभी देखिए। रावण इतना बहादुर था कि भगवान राम से आमने सामने बदला लेने की बजाय चोरी छुपी जाकर भगवान की पत्नी को उठाकर भाग गया। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दे कि भगवान राम ने रावण को मारने से पहले 2-3 बार ऑलरेडी हरा दिया। युद्धकांड 49 में, 60 में और 102 में। कुछ बार वो भाग गया था, कुछ बार भगवान ने छोड़ दिया था। और युद्ध के आखिर तक भगवान सिर्फ उसके बाणों को तोड़ तोड़ के छोड़ देते थे, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करते थे। पर लास्ट में जब मातली ने प्रभु को प्रणाम किया और बोला कि प्रभु बहुत खेल लिए, अब इसको खत्म करो, तब जाके भगवान ने ब्रह्मास्त्र निकाला और एक ही बार में रावण को ढेर कर दिया। महिमा नंबर 4। रावण जैसा शिव भक्त दुनिया में कोई हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। अब देखिए, भक्ति से विनम्रता आती है ना कि घमंड। और एक भक्त दूसरे भक्त की हमेशा सेवा करना चाहता है ना कि मारना। और शिव जी के सारे महान भक्तों से रावण या तो लड़ता आया है या तो उनका अपमान करता आया है। शिव जी का वाहन बनकर जिन नंदीश्वर भगवान ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया उनका भी रावण ने अपमान किया था। वासुकी जैसे बड़े शिव भक्त जिनको भगवान अपने गले में लेके घूमते हैं उनका भी अपमान किया था और तक्षक की पत्नी का तो बलात्कार कर दिया था। हनुमान जी जो कि स्वयं शिव जी के अंशावतार हैं उनका तो कितनी बार अपमान किया, उनको कितनी बार मारने का प्रयास किया। परंतु हमारे हनुमान जी, अरे प्रभु श्री राम जो कि शिव जी के प्राण समान है, उन्हीं की पत्नी का अपहरण कर लिया। और तो और महादेव जी के वरदान देने पर उसने माता पार्वती को अपने भोग के लिए मांग लिया। तो रावण को शिव भक्त कह के आप कुछ नहीं परंतु शिव भक्तों का नाम बिगाड़ रहे हो। शिव जी कभी ऐसे लोगों के साथ हो ही नहीं सकते जो कि स्त्रियों की इज्जत नहीं करते हैं। और अगर वो इतना अच्छा भक्त था तो शिव जी ने मार्कंडेय मुनि की तरह रावण को मृत्यु के मुंह से क्यों नहीं बचाया। इनफैक्ट जब रावण से त्रहित होकर सारे देवता लोग शिव जी के पास आए थे तो शिव जी ने बोला था कि आप चिंता मत करो, उसके संहार की व्यवस्था हो चुकी है। और फिर जब रावण मर गया तो शिवजी स्वयं आए थे राम जी को बधाई देने के लिए। रावण महिमा नंबर 5। रावण इतना महान था कि उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा जो कि कलयुग में भी लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात, शिव तांडव दुनिया के किसी भी रामायण में, पुराण में या महाभारत में नहीं है और ना ही सोकॉल्ड रावण संहिता में है। रिपोर्टेडली उसको 11वीं शताब्दी में किसी नाट्यकार ने अपने रामलीला के लिए लिखा था जो कि बाद में प्रचलित हो गया। और चलो नाटक में ही, पर वो गाया कब था, किस भाव में गाया था? प्रेम से गाया था क्या? जी नहीं। पहले तो रावण शिवजी को चुनौतियां देता है,
कैलाश को रास्ते से हटाने की धमकियां देता है। फिर जब शिव जी अपने अंगूठे से पूरे कैलाश को दबा देते हैं और उसके नीचे जब रावण दब जाता है, तब मरने की कगार पर आकर वो शिव जी की प्रशंसा में वो शिव तांडव स्तोत्र गाता है। और वाल्मीकि रामायण में वहां पर शिव तांडव नहीं है, वहां पर ऋग्वेद की संहिताएं बोल के वो शिव जी को प्रसन्न करता है। रावण महिमा नंबर 6। रावण इतना महाज्ञानी, इतना महापंडित था कि उसकी मृत्यु पर स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को बोला था कि जाओ और जाके कुछ सीख लो उससे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो रावण वहीं पर एक ही सेकंड में ढेर हो गया था, उसके आत्मा के फुरफुरे उड़ गए थे। तो रावण के पास जाकर उससे ज्ञान लेने की तो बात ही नहीं आती। तो ये अपनी व्हाट्सएप पुराण की कथाएं जनमानस से दूर ही रखे कृपा रहेगी। दूसरी बात, लक्ष्मण भगवान कौन है आपको अंदाजा भी है? वो स्वयं अनंत शेष है, पूरा भूमंडल उनके माथे पे है और वो अनंतों कल्पों से वो सारा सृष्टि का ज्ञान लेकर बैठे और लोगों को बांट भी रहे हैं। और वो चाहे तो पूरी लंका को रावण के साथ एक ही सांस में भस्म कर दें। तो उन्हें रावण से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक बात महाज्ञानी महापंडित की है, देखिए टेररिस्ट भी बड़ी बड़ी PhDs और बड़े बड़े डॉक्टरेट्स लेके बैठे होते हैं, तो क्या वो महान हो गए? ज्ञान आप में विनय लाता है, नम्रता लाता है, ना कि एरोगेंस और उद्दंडता। अगर ज्ञान लेकर भी आप में नम्रता और धर्मज्ञता नहीं आई है तो समझ लो कि वो सारा ज्ञान आपने अपने डिब्बे में सिर्फ भर के रखा है, उसको अप्लाई नहीं किया है, जो कि ना होने के बराबर है। और तो और शिवजी के परम भक्त मार्कंडेय मुनि, जिनको शिवजी ने स्वयं मौत के मुंह से निकाला था, वही परम शिव भक्त रावण को महाभारत के अंदर 10 माथे वाला विकृत राक्षस कहते हैं। तो अभी प्रश्न ये आता है कि रावण अगर इतना बुरा है तो आजकल के लोगों को इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है। आजकल के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे अनपढ़ की तरह हैं। हमें धर्म, सत्य, संस्कार, इन सब चीज़ों की कोई समझ ही नहीं है। मतलब कुछ भी, कोई भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक्साइटमेंट फील करवा के चला जाता है और हम उसके पीछे लट्टू होके भागने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि ये अच्छा है या नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, बोर हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और एक्साइटमेंट ही जिंदा रख रहा है। आप खुद ही देख लो अपने आसपास। ये सिर्फ रावण के बारे में नहीं है। लोगों को अर्जुन से ज्यादा कर्ण पसंद है, बैटमैन से ज्यादा जोकर पसंद है, संतों से ज्यादा संजू पसंद है और महाराणा प्रताप से ज्यादा लोगों को अलाउद्दीन खिलजी पसंद है। ये और कुछ नहीं, हमारी गिरती हुई मानसिकता का स्तर दिखाता है। क्योंकि एक विलन हमको तभी तक ग्लैमरस लगता है जब तक रियल लाइफ में किसी ऐसे से पाला ना पड़ जाए। अपने आसपास अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, इन सबको देखो और सोचो, कल उठ के कोई देश का राजा आपके घर में एकदम से घुस आए और उनका बलात्कार करके भाग जाए, तो क्या आप उसके ज्ञान और उसके शक्ति का वखान करने बैठोगे? तो थोड़ी बुद्धि लगाओ और अपने हीरोज को ध्यान से चुनो। कल उठ के आपने जिसको आइडियलाइज किया है वैसा ही कोई आपके घर में आके आप ही की जिंदगी बर्बाद करके ना चला जाए। और ऐसी मानसिकता हमारी जनरेशन में से निकालने का और हमारी अगली जनरेशन में ना आए, उसका जिम्मा हमारे ऊपर है। तो आपको क्या करना है? हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसको लेना है, अच्छे से समझना है और लोगों को समझाना है। अगर आप नहीं समझा सकते तो हमारे ही वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करना है और इस अज्ञान के अंधकार को इसी जन्म में फिनिश कर देना है। तो लेके आते हैं आपके लिए अगला कोई ज्ञानवर्धक वीडियो। तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरी खाओ। Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam.